नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रोजेक्टाइल चैप्टर का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का अर्थ है वह पाथ या वह रास्ता जो कि एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, यानी इस पाथ की इक्वेशन, इस ट्रेजेक्ट्री की क्या इक्वेशन होगी। तो उसमें हम देखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एंगल अल्फा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin अल्फा। यानी इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जो है u sin अल्फा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin अल्फा और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू u cos अल्फा। मान लीजिए इसी पाथ को एक पॉइंट ले लेते हैं P, पॉइंट P जिसे कोऑर्डिनेट है x, y। x, y का मतलब है कि जो पॉइंट है ये इस ग्राउंड से y डिस्टेंस हाइट पर है और x डिस्टेंस जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से x दूरी पर है, यानी ये जो डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस हो गया y। तो x और y के टर्म से हम इक्वेशन निकालेंगे। तो कोई भी एक पॉइंट मान लिया P x y, तो x और y कैसे निकालेंगे। सबसे पहले y निकालने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, तो हमें इक्वेशन पता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्वेशन होती है जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। यहाँ पर h जो है y के बराबर है, u इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है u साइन अल्फा, टाइम मान लीजिए t है, वस्तु ऊपरी तरफ जा रही है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगी, इसलिए माइनस साइन हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, परंतु हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए सिंपल जो आपका डिस्टेंस x है वो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा इंटू टाइम t। तो ये गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट कर देंगे, यानी हटा देंगे। t को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आती है कि y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसको लिखेंगे जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये जो इक्वेशन बनी है इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिला के, ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कहलाती है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्रोजेक्टाइल का। एन एयरक्राफ्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली एट 108 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर टुवार्ड्स अ टारगेट ऑन ग्राउंड रिलीजेज अ बम विच हिट्स इट। एक एयरक्राफ्ट जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है सीधा 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है वो अभी, और वो नीचे ग्राउंड पे एक टारगेट है, उसके ऊपर एक बम रिलीज करता है, छोड़ता है
और वो जाके उस टारगेट से टकरा जाता है। एस्टिमेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द टारगेट व्हेन इट रिलीज द बॉम्ब। उस एयरक्राफ्ट का उस टारगेट से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था जब उस एयरक्राफ्ट ने बॉम्ब को रिलीज किया। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं इससे पहले कि एक एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है जो उड़ रहा है, और मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एक टारगेट है। इस टारगेट पे बॉम्ब छोड़ना है, इसको हिट करना चाहिए। तो एयरक्राफ्ट उस बॉम्ब को उस टारगेट से काफ़ी पहले ही रिलीज कर देगा, क्योंकि जैसे ही उस बॉम्ब को वो रिलीज करेगा, ड्रॉप करेगा, उस बॉम्ब के अंदर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एयरक्राफ्ट के बराबर की रहेगी, जो उसको आगे की तरफ लेके जाएगी। और धीरे धीरे जैसे इसको ड्रॉप किया गया तो उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी भी डेवलप हो जाएगी अपने आप, और वो धीरे धीरे नीचे भी जाएगा और आगे भी जाएगा। इस तरह से वो धीरे धीरे आगे और नीचे जाता हुआ सीधा उस टारगेट को हिट कर देगा, और एयरक्राफ्ट जो है सीधा हॉरिजॉन्टली आगे निकल जाएगा। तो हमें वह डिस्टेंस निकालने को पूछा गया है इस टारगेट से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पर उसने एयरक्राफ्ट ने बॉम्ब को रिलीज किया था, यानी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज आर फाइंड आउट करनी है। और एयरक्राफ्ट उस समय 1000 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रहा था, ये हमें गिवन है, यानी वर्टिकल हाइट 1000 है, हॉरिजॉन्टल हमें निकालनी है। एयरक्राफ्ट की जो वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यानी जैसे ही बॉम्ब को रिलीज करेगा, ड्रॉप करेगा, उस समय बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर ही होगी, और सिर्फ बॉम्ब के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगी, वर्टिकल वेलोसिटी उस समय 0 होगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी बॉम्ब की, VH लिखेंगे इसको, वो है 108 किलोमीटर पर आवर, और मीटर्स में ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड मीटर में दे रखा है, इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो आर है, हमें पता नहीं है कितनी है, वो निकालनी है। इसके बाद में वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो इनिशियली थी, यानी u वर्टिकल, वो 0, क्योंकि इनिशियली बॉम्ब को ड्रॉप किया गया इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। और वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट जो थी उस समय वो 1000 मीटर थी। दोनों ही केस में जो टाइम है वो सेम होगा, यानी ऑब्जेक्ट को जैसे ड्रॉप किया गया वहाँ से लेके टारगेट को हिट करने तक वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने का टाइम t जो है वो दोनों में सेम है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस इक्वेशन से टाइम निकाल देंगे हम। तो h आपको दे रखा है 1000, u 0 है इसलिए 0 इंटू टी 0 बन जाएगा, प्लस हाफ इंटू 9.81 इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब इस इक्वेशन को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 14.3 सेकेंड आता है, 14.3 सेकेंड। इस t को अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले इक्वेशन पुट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम t। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम हमने निकाला अभी 14.3 सेकेंड,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसके बाद जो डिस्टेंस आता है वो आता है 429 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया जो कि एरोप्लेन बॉम्ब को ड्रॉप करेगा। धन्यवाद।